हाँ, तो आप लोगों में से जितने लोग ने भी ये वाला वीडियो देखा होगा। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इसमें कहा गया कि मन राह भुलवाता है तुम आपको, भ्रम में डालता है। वो इस उसके पीछे रीज़न ये है कि आप जानते होंगे जो क्षर पुरुष होता है, जो आत्मा होता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। और जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है ना, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं रहता है, क्योंकि सर्वोपरि चीज़ उसके पास रहता है। जब मृत्यु ही नहीं हो रहा है, उसके पास लालच क्या है? उसके तो भोगने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानता है मेरे पास अनंत समय है, अनंत समय है, अनंत अवसर हैं। इतने अवसर हैं कि जिसकी कोई गणना नहीं की सकती। इतने चीज़ें हैं देखने को ना, मतलब कि इतना चीज़ देखा है कि वो अ, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह गया है, कि कुछ बचा ही नहीं देखने को। ठीक है? कुछ ऐसा विशेष है ही नहीं इस संसार में जो उससे छूटा ना हो, जो उसने देखा ना हो, क्योंकि अनंत अनंत काल से वहाँ उपस्थित है, अनंत काल तक चलेगा। लेकिन जो मन रहता है शरीर में हम लोग के, वो नया रहता है, हर बार नया रहता है। ठीक है? हम लोग जिससे बोलते हैं, जिससे सोचते हैं, जो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सभी मन की वजह से है। ठीक है? तो मन का नाश होता है। ठीक है? मृत्यु के बाद मन खत्म होता है। इसी की वजह से मन के अंदर एक भोगने की इच्छा रहती है। क्यों? क्योंकि मन का एक शुरुआत हुआ था। ठीक है? मन मतलब आप, ये जो आपका एग्जिस्टेंस है, जो आपके अंदर अहंकार है, जो अहम भाव है, वो सभी मन है। तो मन के अंदर ना एक प्रबल इच्छा रहती है। ठीक है? भोग की, क्योंकि जानते हैं ना, जिसके पास समय कम रहता है, उसके भोग की इच्छा बढ़ती जाती है लगातार। ठीक है? क्योंकि समय कम है, वो जानता है कि अभी कितनी चीज़ है यहाँ देखने को, कितनी चीज़ भोगना है, मतलब कि एकदम राक्षसों जैसे कूदा पड़ा रहेगा कि भोग लें, ये भी भोग लें, ये भी भोग लें, कुछ छूटे ना हमसे। अब आप देखे होंगे, अच्छा, आप वीडियो में देखे होंगे या फिर आप खुद कभी अनुभव कीजिएगा कि आपको कोई टास्क दे जिसमें आपको एक 15 से 20 सेकंड आपको समय दिया जाए। अब उतने समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उठाने के लिए दिया जाए, जो चीज़ आप उठा लें वो सब आपका हो जाए। ठीक है? और वहाँ महँगी से महँगी चीज़ें रखी रहे ना, तो देखिए ना, 15 सेकंड में ना जैसे समय बीता है, आपका और तड़प बढ़ता जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मन है, मन जैसा काम करता है। जैसे ना, जैसे कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम था 15 सेकंड का। ठीक है? 15 सेकंड टाइम था, वो लिमिटेड टाइम होने की वजह से आपके अंदर जो प्रबल इच्छा है, वो बहुत तेज़ है। आपके अंदर भोग की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊँची भोग की इच्छा है। इसीलिए आप वहाँ पे परेशान हैं। ठीक है? इधर-उधर भाग रहे हैं, उठा ले, क्या उठा ले। देखे होंगे कई वीडियोज़ आता है ना, जिसमें रहता है कोई लड़का गया, बोल रहा है, कोई आदमी गया बोल रहा है कि अब मैं आपको ये 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, पूरे मॉल में जो कुछ भी उठा लो, उसके बाद जो उठाओगे नहीं गिना जाएगा। तो उसमें देखते हैं ना, ऐसे यही मन होता है। मन आ गया इस संसार में, हम लोग के शरीर के अंदर। शरीर के अंदर आ गया है, अब मन जान गया है कि मेरा तो मृत्यु ज़रूर होगा, मेरे पास समय कम है, तो उसके पास तो स्थिर रहने का कोई कारण ही नहीं है। क्यों स्थिर रहेगा? वो जानता है कि यहाँ पे मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरे अस्तित्व का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है, इतना भी महत्व नहीं है। कुछ देर पहले जन्म लिया था, कुछ देर बाद में चला जाएगा। जब उसके स्वयं के अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है, तो सोचता है क्यों ना हम भोग लें। ठीक है? एक तो उसके पास समय कम है, उसको अस्तित्व का डर है, उसके अंदर जो अहम भाव है। तो इतनी सारी परेशानियाँ रहती हैं, जिससे उसका भोग की इच्छा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? इसी की वजह से उसके बाद क्या होता है, वो भोग की इच्छा, उसी भोग की इच्छा की वजह से, उसी अहम अहम भाव की वजह से वो अपना अस्तित्व लगातार बनाए रखना चाहता है। ठीक है? तो जो इंसान अपने आप को मन समझता है, जो अपने आप को मन समझता है, जो अपने आप को अपना अहंकार समझता है, ठीक है? उनके अंदर मृत्यु का भय जम जम जाता है हमेशा। और मृत्यु के भय के साथ-साथ उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लालच उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा लालच। यानी कि वो चाहता है हर चीज़ भोग लें, जिस समय जो मिले भोग लें, कुछ भी। ठीक है? चाहे वो शारीरिक भोग हो, ठीक है? चाहे मानसिक भोग हो, चाहे जिस प्रकार का, ये रहता है। ठीक है? मन के पास जो कम समय रहता है, भोग की प्रबल इच्छा होता है, इसी की वजह से इंसान बहुत ही ज़्यादा क्राइम करता है, बहुत ही ज़्यादा मर्डर्स होते हैं, बहुत सारे चोरी, लूट-पाट सब कुछ होता है। क्योंकि जानता है ना कि रहना तो कुछ समय के लिए ही है। ठीक है?
तो क्या होगा, मेरा ईमान यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा, मेरा धर्म यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा, मैं तो चला जाऊँगा, मैं कुछ देर पहले तो कुछ देर पर चला जाऊँगा। क्यों ना हो कि जो भी तरीका हो सके, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, चाहे जो तरीका हो सके, मैं भोग लूँ, ठीक है? ये रहता है, इसी की वजह से क्राइम बढ़ता है, ठीक है? इसी की वजह से लोग दुष्टता करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को एक मन के नज़रिए से नहीं देखेंगे, जो हमारे वेदांतों में सिखाया गया है कि आप मन नहीं, आप आत्मा हैं, ठीक है? उस नज़रिए से देंगे ना, तो आपके अंदर वो भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसे माना नहीं जाता कि आप नहीं कहा, अरे नहीं, नहीं, आज से मैं मन नहीं हूँ, आज से मैं आत्मा हूँ, ऐसे मान नहीं सकते। वो तब होता है जब आपको वास्तविकता में ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान, तब जाके होता है, ठीक है?